अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बट्स हेल्थ एंड व्हाट आर द डिजीज़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ की डिफिनेशन ऐसे दे रहा है, इज़ द कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेल-बीइंग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कह रहे हैं कि एक इंसान हेल्दी है। हम एक इंसान को हेल्दी कह सकते हैं जब वो फिजिकली, सोशली एंड मेंटली फिट है। अब सोशल, फिजिकल या मेंटल फिटनेस से क्या मुराद है, इसकी मीनिंग क्या होती है? फिजिकल फिटनेस से मतलब ये होता है कि जो इंसान के ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो और वो नॉर्मल फंक्शन करते हो। अगर एक इंसान के बॉडी ऑर्गन्स जिनका नॉर्मल स्ट्रक्चर है और वो नॉर्मल फंक्शन करते हैं, तब हम वो कह सकते हैं कि ये इंसान फिजिकली फिट है। लेकिन अगर एक इंसान में जो ऑर्गन्स होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रक्चर उनका नहीं है या वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करते, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान फिजिकली अनफिट है। सेकेंड इज सोशल फिटनेस। अब सोशल फिटनेस से क्या मुराद है? यहाँ पे हम देखते हैं कि इंसान का सोशल बिहेवियर कैसा होता है पब्लिक में, यानी सोसाइटी में उसका सोशल बिहेवियर कैसा है। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ द पर्सन। अब सोशल बिहेवियर से हमें मुराद ये होता है कि ये इंसान कैसे रहता है, हाउ ही लिव्स, वो कैसे लोगों से बात करता है, हाउ ही टॉक्स, वो लोगों से कैसे बर्ताव करता है, हाउ ही बिहेव्स विद द पीपल। अगर वो लोग इससे अच्छे से बात करता है, अगर वो लोगों के साथ अच्छे से रहता है, अगर वो अच्छे से बर्ताव करता है लोगों के साथ, तब हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान सोशली फिट है। फिर मेंटल हेल्थ देखते हैं हम। इन मेंटल हेल्थ हम देखते हैं इसका आईक्यू लेवल कैसा है, इसका कितना थिंकिंग पावर है, ये कितने फास्ट डिसीजन ले सकता है और किस डिसीजन में कैसे डिसीजन ले सकता है। अगर ये अच्छे से डिसीजन ले सकता है, अगर इसकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छी है, तब हम कह सकते हैं कि इसका ये मेंटली भी फिट है। और ऐसा इंसान जो फिजिकल, सोशल और मेंटली फिट है, उसे हम कहते हैं हेल्दी। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कहता है कि एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब ये होता है कि बीमारी ना होना ये हेल्थी होने की निशानी नहीं होती, इट्स नॉट द साइन ऑफ द हेल्थ। एक इंसान बिना बीमारी के भी अनहेल्दी हो सकता है। लाइक एक इंसान में बीमारी नहीं है लेकिन वो मेंटली इल है, एक इंसान में बीमारी नहीं है लेकिन वो सोशली इल है, एक इंसान में बीमारी नहीं है लेकिन वो फिजिकली इल है, उसको कोई बॉडी पार्ट अच्छे से मतलब नहीं है, डेवलप हो नहीं हुआ है, या उसका कोई बॉडी पार्ट अच्छे मतलब अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब बीमारी ना होना हेल्थ की निशानी नहीं है। अब हेल्दी होने के लिए तीन एस्पेक्ट जरूरी होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल फिटनेस, सेकंड इज सोशल फिटनेस एंड थर्ड इज मेंटल फिटनेस। अब एक इंसान हेल्दी रह सकता है, हो सकता है। हाउ टू बी हेल्दी? अब हाउ टू बी हेल्दी ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब एक इंसान को अगर हेल्दी रहना है तो उसको फॉलोइंग स्टेप्स पे अमल करनी चाहिए, यानी वो ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट इज ईट बैलेंस डाइट, ईट बैलेंस डाइट। अब उसको बैलेंस डाइट खाना चाहिए, अगर वो हेल्दी रहना चाहता है तो उसको बैलेंस डाइट खाना चाहिए। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? ये एक ऐसा डाइट होता है, ऐसा फूड होता है जो कंटेन करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो बॉडी को ज़रूरी होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शन। फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। अब
बैलेंस डाइट ऐसा डाइट है जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर एक इंसान ऐसा कर रहा है कि वो बैलेंस डाइट छोड़ के कोई और मतलब डाइट ले रहा है जिसमें किसी चीज़ की डिफिशियंसी होती है, तो उसकी बॉडी से वो डिफिशियंसी हमें पता चलेगी। लाइक कोई इंसान फूड खा रहा है जिसमें विटामिन ए की कमी है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। यानी इंसान को नाइट में दिखने मतलब डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है। अगर कोई इंसान फूड खा रहा है जो बैलेंस डाइट नहीं है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लाइक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, अगर एक इंसान ऐसा फूड खा रहा है जिसमें मिनरल की कमी है, लाइक कैल्शियम की कमी है, तो हम ये देख सकते हैं उसमें वीक बोन्स होंगी। अब अगर एक इंसान को हेल्दी रहना है तो उसको बैलेंस डाइट खाना चाहिए, क्योंकि बैलेंस डाइट में पूरे सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सेकेंड तरीका ऐसा है, द सेकेंड स्टेप इज टू कीप बॉडी हेल्दी। अगर एक इंसान को हेल्दी रहना है तो उसको चाहिए कि वो मेंटेन करे, क्या मेंटेन करे, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, बट डू यू मीन बाय पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन? अब हाइजीन का मतलब ये होता है सफाई। अब एक इंसान को खुद को साफ रखना चाहिए, एक इंसान को जहाँ पे वो रहता है उस जगह को साफ रखना चाहिए। अब अपनी इन्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान खुद और उसकी सराउंडिंग साफ रहेगी तब इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत कम होता है। और जब इन्फेक्शन कम फैलती है तो ऑटोमेटिक यही बात होती है कि इंसान हेल्दी रहेगा। लेकिन जब इंसान के अराउंड गंदगी बहुत ज़्यादा है तो पैथोजेंस उस पर ज़्यादा ग्रो करेंगे, उस पर जरासीम ज़्यादा ग्रो करेंगे और ऑटोमेटिकली वही जरासीम इंसान को फिर इन्फेक्ट करेंगे। लेकिन अगर इंसान खुद को और पब्लिक को साफ रखता है, यानी पब्लिक प्लेस को साफ रखता है, इसका मतलब है इन्फेक्शन फैलने का मतलब वो जो चांस होता है वो बहुत कम होता है और इंसान हेल्दी रह सकता है। एंड थर्ड स्टेप इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पता है कि एक्सरसाइज करने से इंसान फिजिकली भी फिट होता है, मेंटली भी एंड सोशली। अब एक्सरसाइज से क्या होता है, मेनली एक्सरसाइज से एक ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, वेस्ट मटेरियल अच्छे से बॉडी से निकलते हैं, इंसान फ्रेश फील करता है। अब ये मतलब एक्सरसाइज करने से इंसान हेल्दी रह सकता है। फोर्थ इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट्स। अब जो वेस्ट मटेरियल है यानी गंदगी है उसको ख़त्म करना, उसको डिस्पोज करना। अब डिस्पोज करने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। फर्स्ट उनमें से लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस इन विच वी फिल द डिप्रेशन ऑफ लैंड। यानी ज़मीन में कुछ जो गड्ढे होते हैं वो गड्ढे हम भरते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज वेस्टेस। एक तो गड्ढा भी भर दिया जाता है, सेकंड जो वेस्ट ज़मीन पर जमा हुआ था वो भी ख़त्म हो गई। अब ये टेक्निक यूज़ की जाती है चाइना और एशिया में। वहाँ पे वो जब रोड बनाते हैं, अगर रोड में के बीच में कहीं पे उनके मतलब सामने गड्ढा आता है तो वो इस गड्ढे को भरते हैं बाय हेल्प ऑफ दीज वेस्टेस। एक इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है जो पैसा लगता है गड्ढा भरने में वो कम होता है, यानी वेस्ट मटेरियल उसमें डालते हैं। सेकंड ये होता है कि वेस्ट मटेरियल भी ख़त्म हो गए यहाँ से। अब फिर वो ऊपर से मैग्नेटाइज करते हैं तो रोड बनता है। सेकंड इसमें आता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि हम हमारे पास जो पुरानी चीज़ें होती हैं लाइक प्लास्टिक है, पेपर है, उसको हम कंपनी के पास भेजते हैं वापस। कंपनी उसको वापस रिमोल्ड करती है। लाइक अगर प्लास्टिक है तो रिमोल्ड करेगी, पेपर है तो नए से सिंथेसिस करेगी, इसको बनाएगी। अब मोल्डिंग करती है इसको और बनाती है इससे नए आर्टिकल्स। एक तो कंट्री को फ़ायदा भी होगा इकोनॉमी का, सेकेंड नेचुरल रिसोर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और थर्ड वेस्ट मटेरियल भी ख़त्म होंगे। एंड द थर्ड स्टेप इज इनसाइनरेशन। इनसाइनरेशन का मतलब ये होता है बर्न द वेस्ट मटेरियल एट हाई टेम्परेचर।
बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। अब बर्निंग एट हाई टेम्परेचर मतलब ये क्या होता है, अगर हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं और वो डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, लाइक हमारे पास होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस, वो डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं काम, हम उनको एक मशीन में डालते हैं जिसका नाम होता है जिसे हम कहते हैं इनसाइनरेटर। इनसाइनरेटर में टेम्परेचर नियरली होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। जब हम वेस्ट मटेरियल इस मशीन में डालते हैं तो वो वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, वो वहाँ पे बर्न होते हैं और फिर चेंज होते हैं एशेस में। फिर ये एशेस हम यूज़ करते हैं फॉर लैंड फिलिंग, जैसे हमने पहले वहाँ पे डिस्कस किया था लैंड फिलिंग में। फिर जो लास्ट स्टेप है जो हम यूज़ करते हैं टू बी हेल्दी इज़ वैक्सीनेशन। बस वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का ये 5th स्टेप है। वैक्सीनेशन का दूसरा नाम है इम्यूनाइजेशन, इसे हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक वैक्सीन लाते हैं, एक बायोकेमिकल सब्सटेंस लाते हैं, वो डालते हैं इंसान की बॉडी में या किसी की बॉडी में। लाइक हमने कोरोना वैक्सीन लाया, अगर हमने कोरोना वैक्सीन लाया या पोलियो का वैक्सीन लाया, तो ये वैक्सीन जब बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी इसको पहचानती है। इस मतलब जब इसको बॉडी पहचानती है तो बॉडी बनाती है कुछ प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज। अब देखना है कि वैक्सीन कौन सा है। अगर कोरोना का वैक्सीन है तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना। अगर पोलियो का वैक्सीन है तो प्रोटीन्स, जब पोलियो वैक्सीन बॉडी में चला जाएगा तो बॉडी प्रोटीन्स बनाएगी इसके खिलाफ, उन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट पोलियो। और फिर क्या होता है, जब रियल पैथोजन, जो रियल डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, लाइक कोरोना का हो या पोलियो का हो, जब ये बॉडी में आता है, अगर कोरोना वायरस है, जब ये बॉडी में आता है तो ये एंटीबॉडीज पहले ही बनी होती है बॉडी में। अब ये एंटीबॉडीज इस कोरोना को किल करेंगे या इस पोलियो वायरस को किल करेंगी, इस प्राइस को, जिसमें हम बॉडी को पहले ही एडवांस में ही तैयार रखते हैं रियल पैथोजन के साथ डिजीज वो लड़ने में, यानी रियल पैथोजन को मारने में बॉडी को पहले ही मतलब कैपेबल बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन।